हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आइए अब हम लोग क्लास 6 और 7 की फिजिक्स कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम लोग आ चुके हैं क्लास 8 में। क्लास 8 की फिजिक्स आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि लेसन 16 लाइट है। थोड़ा सा पिछले गौर करिए, आपने क्लास 6 का वीडियो देखा? अगर नहीं देखा तो लाइट देखिए, क्लास 6 में भी है, क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है। क्लास 6 में जो लेसन 11 है, लाइट, शैडो एंड रिफ्लेक्शन, अगर आपने नहीं देखा तो लाइट, शैडो और रिफ्लेक्शन देख करके मात्र 1 घंटे की वीडियो में पूरा आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। उसका आप हर एक एक्टिविटी, पूरी एक्टिविटी आप लेसन 11 की आप प्लेलिस्ट में क्लास 6 में जाकर देख सकते हैं। उसके बाद क्लास 7th में लेसन 15 लाइट आप बिल्कुल अच्छे से देख चुके होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। अब हम लोग क्लास 8th में चलते हैं, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, लेकिन छोटी सी बात बता देते हैं, क्लास 6 में ऐसा क्या क्या चीज़ें हैं जो क्लास 8th में आपकी आएगी। इसीलिए इंटरकनेक्शन होता है क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8th। हम ये कहना चाहेंगे कि पूरे वीडियो को क्लास 6, 7, 8 लाइट की, कम से कम लाइट चैप्टर अच्छे से आपको बेस एकदम क्लियर हो जाए, यही हमारा एम है। इसमें सभी लोग ध्यान दीजिए। तो लाइट जो चैप्टर है, क्लास 6 में आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि लाइट जो होती है शैडो फॉर्म करती है अगर जो है ओपेक ऑब्जेक्ट आ जाता है। आपने लाइट चैप्टर में आपने पढ़ा था लुमिनस, नॉन लुमिनस। जैसे सन एक लुमिनस ऑब्जेक्ट है, मून एक नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ऐसा क्यों है वो आप वहाँ पर पढ़ चुके हैं। उसके बाद होता है शैडो, क्या होता है, शैडो का फॉर्मेशन क्या है। और उसके बाद हम लोगों ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता था पिन होल कैमरा। पिन होल कैमरा क्या है, क्लास 6 में आपने पढ़ा। पिन होल कैमरा के बाद आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा। रिफ्लेक्शन पढ़ने के बाद कई तरह से रिफ्लेक्शन के आपको टॉपिक आपने पढ़ा, तो क्लास 6 कंप्लीट हो गया। क्लास 7th में हम लोग लेसन 15 में अगर आते हैं, इसमें लाइट में आपने क्या पढ़ा कि जो मिरर होता है, मिरर से रिफ्लेक्शन कैसा होता है, उसकी जो साइज होती है इमेज की वो कैसी होती है, कॉनकेव मिरर क्या है, कन्वेक्स मिरर क्या है, कनकेव लेंस क्या है, कन्वेक्स लेंस क्या है, ये सारी चीज़ें आपने स्फेरिकल लेंस के माध्यम से सारी चीज़ विद एक्टिविटी आपने क्लास 7th में पढ़ लिया। अगर आपने नहीं देखा तो कृपया आप 1 घंटे का वीडियो देख लीजिए। उसके बाद आइए हम क्लास 8th में चलते हैं और आपको लाइट के बारे में स्टार्ट करते हैं। क्लास 8th में ले चलते हैं और आप क्लास 8th में पहुंच चुके हैं। और अब हम लोग क्लास 8th की सारी जानकारी आपको देते हैं कि आखिर किस तरह से चीज़ों को समझना है। ठीक है, आइए स्टूडेंट्स, क्लास 8th में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर पहली टॉपिक है व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल। ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को देखने में हमारी ज़रूरत होती है, यानी ऐसी क्या चीज़ें होती हैं जिसके कारण हम चीज़ों को आसानी से देख पाते हैं। व्हाट मेक्स थिंग्स विजिबल, क्या चीज़ें हमको देखने के लिए मदद करती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये मार्कर आप देख रहे हैं, कैसे देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो CFL है उससे जो लाइट आ रही है वो रिफ्लेक्ट होकर के हमारे आप मिरर पर जा रही है, यानी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप अपने आँखों के माध्यम से रिफ्लेक्शन से ही चीज़ों को देख पा रहे हैं। तो बेटा 2 कंडीशन है, किसी भी चीज़ को 2 ही कंडीशन है अगर वो वस्तु दिखेगी। या तो वो खुद लाइट इमिट करे, मतलब निकाले। जैसे सन क्या होता है, लाइट निकालता है, बिल्कुल निकालता है। लेकिन मून क्या है, लाइट निकालता नहीं है। सन की लाइट जब मून पर पड़ती है तो मून क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो 2 कंडीशन होती है किसी भी ऑब्जेक्ट के दिखने के लिए। पहली होती है या तो वो लाइट इमिट करे, या पहला क्या होती है, अगर वो ऑब्जेक्ट क्या करे, लाइट को इमिट करे। ऑब्जेक्ट इमिट्स लाइट, यानी लाइट को बाहर निकाले। या दूसरी बात होती है कि वो लाइट को रिफ्लेक्ट करे। ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट्स लाइट, रिफ्लेक्ट्स लाइट। ओके, 2 चीज़ें बेटा होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखने के और ना दिखने के, केवल और केवल 2 चीज़ें होती हैं। उन 2 चीज़ों में पहला होता है या तो लाइट इमिट करे या तो लाइट क्या करे, रिफ्लेक्ट करे। सन लाइट इमिट करता है, जबकि
लाइट, जो मून होता है लाइट रिफ्लेक्ट करता है। देखिए टार्च है, टार्च क्या है, लुमिनस है, नॉन लुमिनस, तो ये लुमिनस है। आप देख रहे होंगे ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है कि आपकी इसकी अपनी खुद की लाइट है। देखिए अपनी इसकी खुद की लाइट है, तो ये क्या है, ये आपका एक तरह से विजुअल है, यानी हम देख पा रहे हैं क्योंकि लाइट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, ये इमिट कर रहा है। ओके, तो समझ गए होंगे कि ये क्यों ऐसा दिख रहा है। ये टार्च जो है क्या है, एक तरह से लुमिनस ऑब्जेक्ट है क्योंकि लाइट इमिट कर रहा है। जबकि ये देखिए बोर्ड, बोर्ड पर क्या हो रहा है, लाइट बेटा उधर जो सोर्स है वहाँ से आ रही है, टकरा करके हमको दिख रही है और हमारे माध्यम से आप बेटा देख पा रहे हैं। तो ये बोर्ड नॉन लुमिनस है, कोई लाइट नहीं दे रही है लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है। आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप अपने आसपास चेयर देख रहे होंगे, टेबल देख रहे होंगे, सारी घड़ी देख रहे होंगे, सारी ऐसी चीज़ें जिनके पास अपनी कोई लाइट नहीं है बेटा, वो नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट हैं। ये तो दो चीज़ें आपकी होती हैं अगर किसी चीज़ को देखना है, एक होता है लुमिनस और एक होता है आपका जो लाइट इमिट करे और एक जो लाइट रिफ्लेक्ट करे। जो लाइट इमिट करती है उसको लुमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, जो लाइट जो है रिफ्लेक्ट करे वो नॉन लुमिनस होती है। ये बात आप समझ गए होंगे। आइए हम एक्टिविटी 1 को खूब बेहतरीन ढंग से समझते हैं। एक्टिविटी 1, आइए स्टूडेंट्स देखते हैं एक्टिविटी नंबर 16.1 पेज नंबर 199 पर। ये आपका दिखा है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। टॉपिक का नाम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसको अच्छे से समझिए। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको हम एक्टिविटी करके बताते हैं, पूरा अच्छे से बेहतरीन ढंग से एक्टिविटी करके आपको सिखाते हैं आखिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। सभी लोग को अच्छे से वीडियो में अंत तक बने रहना है क्योंकि आपको हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से कैलाइडोस्कोप भी कैसे बनता है ये भी बताएंगे और आपको मिरर से रिफ्लेक्शन कैसे होता है ये भी आपको चीज़ों को समझाया जाएगा। कटोरी में पानी ले करके मिरर लगा करके उसमें लाइट डालेंगे तो 7 कलर विबग्योर कैसे बनेगा ये भी आपको दिखाएंगे। तो सारी चीज़ एक्टिविटी को 1 बाय 1 करके आपको समझना है। ओके, आइए शुरू करते हैं। तो 16.1 जो पहली आपका एक्टिविटी है इसमें बताया गया है कि अगर एक प्लेन मिरर लेते हैं, देखिए इसका नाम है प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ये बेटा ये क्या होता है, देखो ना एक तरह से शेडिंग किया गया। शेडिंग का मतलब दूसरी साइड क्या है, पूरी तरह से ब्लैक किया गया है यानी काला किया गया ताकि रिफ्लेक्शन हो, इधर इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हो और लाइट हमारा क्रॉस करके दूसरी तरफ ना जाए। जो ग्लास स्लैब होता है, ग्लास स्लैब के आर पार लाइट चली जाती है लेकिन मिरर के आर पार लाइट नहीं जाती है, इसीलिए तो रिफ्लेक्शन होता है बेटा। तो एक पॉलिश किया गया है, ये चीज़ बनाया गया है। ये एक पॉइंट होता है, ध्यान दीजिए। जो लाइट यहाँ से आ रही है, थोड़ा सा पहले हम एक्टिविटी से समझा दें आपको हो क्या रहा है अभी, तभी आपको समझ में आएगा। आइए देखिए हमारे पास टार्च है। टार्च कैसी वो ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है, लाइट देता है। जबकि ये जो बॉडी है, दूसरी बॉडी जो हमारे हाथ में है, ये जो है मिरर है। मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है चीज़ों को, क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। तो इससे आइए हम लोग आपको इस एक्टिविटी को समझाते हैं। इस एक्टिविटी में क्या कहता है, देखिए हम आपको 2 एंगल यहाँ पर बनाया, एक एंगल हम आप लोग ने यहाँ पर बनाया है, इसको आप समझिएगा। ये आपका कितना डिग्री हमने बनाया है, 60 डिग्री। अगर 60 डिग्री है तो दूसरा भी रिफ्लेक्शन कितने डिग्री पर होगा, आइए इसको हम समझाते हैं। देखिए यहाँ पर हमने इसको रख दिया है, ये मिरर है ही। मिरर का आगे वाला सिरा इधर होना चाहिए, पीछे वाला जो पॉलिश सिरा होना दूसरी तरफ होना चाहिए। और इसको अगर हम लोग कुछ इस तरह से करते हैं तो देखिए, देख रहे होंगे ध्यान से, ये देखिए हमारी एंट्री इधर से हो रही है और रिफ्लेक्शन उसी एंगल पर हो रहा है, कोई वहाँ प्रॉब्लम नहीं हो रही है। मतलब जो आपका रिफ्लेक्शन हो रहा है वो हमारा कहाँ हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए। ये वाले एंगल को थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसी के थ्रू आपका लाइट आपकी जाएगी। तो देखिए यहाँ से अगर ये लाइट हमारी आ रही है ऐसे, तो रिफ्लेक्शन देखिए उसी एंगल पर हो रही है। उसी एंगल पर होने का मतलब अगर 60 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट हो रही है तो 60 डिग्री पर ही क्या हो जा रहा है, इसका रिफ्लेक्शन हो जा रहा है। तो मतलब पहला जो रूल यही है कि जितने एंगल्स पर इंसिडेंट हो रही है रे, उतने ही एंगल पर क्या होता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। यानी अगर इसको हम लोग आई मान लें, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, तो आई बराबर क्या होता है, आर। खूब अच्छे से समझिएगा। अब इंसिडेंट है, इंसिडेंट रे, और ये जिस पॉइंट पे गिरती है बेटा, इस पॉइंट का नाम होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या नाम होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। और जो टकरा करके ये लाइट जा रही है दूसरी साइड, इसका नाम है
रिफ्लेक्टेड रे, क्या नाम है? रिफ्लेक्टेड रे। तो ध्यान दीजिएगा, इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आई बन रही बेटा, ये बीच वाली जो पॉइंट है, ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है नॉर्मल रे। रे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसके थ्रू भी लाइट हम एंट्री करा सकते हैं। ये नॉर्मल है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। तो आई मतलब क्या हो गया? एंगल किसके किसके बीच? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। आई किसके किसके बीच है? जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इसी को कहते हैं, किसके किसके बीच एंगल है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसके किसके बीच है? नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच। इसका नाम है एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और दूसरा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ध्यान दीजिएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों बातों को आपको बेहतरीन ढंग से अगर ध्यान देंगे तो आप पाएंगे कि ये दोनों एंगल, अभी हमने एक्टिविटी करके बताया कि आई बराबर क्या होता है? आर। तो यही आई इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? आर। हम चाहें तो एंगल भी ले सकते हैं, एंगल आई और एंगल आर, ये दोनों बराबर होते हैं। ये फर्स्ट एक्टिविटी में आपको बताया गया है। इंसिडेंट रे क्या होती है? जो सोर्स से निकलने वाली रे होती है, वो पाथ जहाँ सोर्स से निकल करके लाइट आती है उसे इंसिडेंट रे कहते हैं। और मिरर से रिफ्लेक्शन होने के बाद जो लाइट जाती है उसको रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। इमेजिनरी रे जो लाइन खींचते हैं हम लोग, वो है नॉर्मल, और जिस पॉइंट पर गिरती है उसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो सभी जो है आपका पहली एक्टिविटी क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सभी लोग क्या पढ़ा था? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, मतलब इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बात को समझने के बाद आप ये बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए, अगर हम 30 डिग्री पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कराते हैं तो आंसर आपका क्या आएगा? रिफ्लेक्शन भी 30 डिग्री आएगा। 45 होगा तो 45 डिग्री पर ही रिफ्लेक्शन होगा। 60 डिग्री होगा तो 60 डिग्री पर होगा। 90 डिग्री होगा तो क्या होगा? नॉर्मल के थ्रू अगर कराएंगे बेटा तो 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट होकर के चली आएगी। तो मतलब अगर सीधा नॉर्मल के थ्रू कराएंगे तो इस तरह से होगा। तो इस तरह कई तरह के एंगल्स होते हैं। अब आपसे ये पूछते हैं कि अगर हम 90 डिग्री पर सीधा गिराते हैं बेटा, नॉर्मल के थ्रू अगर लाइट को पास कराते हैं, ध्यान दीजिएगा, अगर ये छोटी सी हम बात बताएं, ये मिरर है और इसके थ्रू ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये डायरेक्शन आप इस तरह बना दीजिए। तो अगर नॉर्मल के थ्रू लाइट एंट्री कराओगे बेटा तो उसी लौट आएंगी उसी रास्ते से, यानी 0 डिग्री पर रिफ्लेक्शन उसी एंगल पर, मतलब यहाँ से कोई भी प्लेन के रिस्पेक्ट में कोई एंगल नहीं बना रहा है, तो उसी एंगल पर लौट आती है। इसलिए कहते हैं क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तब वैलिड होता है जब 90 डिग्री 0 डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रही है, या नॉर्मल के थ्रू जब आप गिरा रहे हो तो क्या होता है? बिल्कुल होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन 0 होगा बेटा, तो 0 पर गिराओगे तो 0 होगा। आई बराबर आर तो हो रहा है ना। तो कभी भी ये मत कहिएगा कि जो है रिफ्लेक्शन 0 डिग्री पर वैलिड नहीं होता बेटा, हमेशा वैलिड होता है। किसी भी पॉइंट पर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। तो आपने पहली एक्टिविटी को, आपने जो 16.1 एक्टिविटी सीखा था, इसके बारे में अच्छे से सीख गए होंगे कि क्या होती है ये 16.1 एक्टिविटी और कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो नॉर्मल के थ्रू अगर आप गिराते हैं बेटा तो उसी पाथ पर, उसी रास्ते पर ये ऊपर से नीचे लौट आती है। आप देखने जा रही है उसी रास्ते से लौट आ रही है। तो और ये पूछा जाता है क्या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड है? तो बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम लोग एक्टिविटी नंबर 2 पर चलते हैं। सभी लोग नज़रों को जमाए रहिए और वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो बिल्कुल लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और फिजिक्स से रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं, आपको साइंस, ऑल ओवर साइंस से रिलेटेड आपको पूरी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ तक बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चंस भी 16.2 को समझते हैं और इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से आपको प्लेन क्या होता है बताइए। आपको इस एक्टिविटी में बताया जाएगा कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाइज इन द सेम प्लेन। तो सेम प्लेन कैसे होता है कर दे। यहाँ पर थोड़ा सा बुक में आपको समझाना है और इसको अच्छे से, खूब अच्छे से देखना है कि यहाँ देखिए लाइट आ रही थी तो यहाँ पर सीधा आई और टर्न होकर ये दिख रही है। लेकिन इस केस में क्या है, अगर इसको काट कर निकाल दीजिए तो यहाँ से लाइट तो आ रही है, लेकिन काट कर मुड़, क्या लाइट नीचे मुड़ गई? नहीं मुड़ती बेटा,
ये उसी प्लेन में रहती, कहीं भी उसी हाइपोथेटिकल घूमती रहेगी हवा में, लेकिन इसके जो लाइट होगी अपनी उसी पेज के साथ नीचे नहीं जाएगी, नीचे नहीं जाएगी। मतलब ये हमेशा केवल एक्स वाई मतलब 2 ही एक्सिस में होती है, तीसरी एक्सिस में नहीं जाती है। ये 3 डायमेंशनल नहीं होती, केवल 2 डायमेंशनल होती है। इसलिए यहाँ पर इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस सभी क्या होते हैं, एक ही प्लेन में लाई करते हैं। ठीक है, तो सभी लोगों ने इस बुक के माध्यम से समझा कि अगर हम जो एक्सिस है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ जो है यहाँ पर ये मिरर है, इस मिरर के थ्रू ये जो है नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, और इसके थ्रू जो लाइट आ रही है इसका नाम आपको पता है क्या, क्या नाम है, इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और टकरा करके जाने वाली जो रे है इसका नाम है रिफ्लेक्टेड रे। क्या नाम है, रिफ्लेक्टेड रे। और जिस एंगल पर ये, जिस पॉइंट पर गिर रही है उसका नाम है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये सभी एक ही प्लेन में लाई करते हैं। प्लेन का मतलब ये देखो बेटा, एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है तो एक्स वाई एक्सिस मिल करके एक प्लेन बनाते हैं। इसको एक्स डैश और इसको वाई और इसको वाई डैश कहते हैं। तो एक्स वाई के बीच में जो एरिया है ना बेटा, अगर यहाँ लाइट को इंसर्ट करा रहे हो तो ऐसे रिफ्लेक्ट हो रही हैं। लेकिन मतलब ऐसा अगर यहाँ काट करके हटा दीजिए, इसको काट के अगर अलग कर दीजिए इस पॉइंट को, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आपको नहीं दिखेंगी, ये बहुत छोटी दिखेंगी या ना के बराबर दिखेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि रिफ्लेक्टेड रे गायब हो गई या मुड़ गई उसके साथ। रिफ्लेक्टेड रे कहीं मुड़ती नहीं, बल हवा में तैरती रहेगी भल, लेकिन मुड़ेगी नहीं। वो अपना एक ही प्लेन को कभी नहीं छोड़ेगी बेटा, यही नियम है, कभी नहीं छोड़ेगी। रिफ्लेक्टेड रे कभी भी अपने प्लेस को नहीं छोड़ेगी। यानी ये हमेशा एक्सिस के बीच में जो प्लेन होता है, प्लेन में लाई करता है। यानी अगर आप कागज़ में देख रहे हैं तो कागज़ का प्लेन है, बोर्ड का देख रहे हैं बोर्ड का प्लेन है। आप कहीं भी, आप जहाँ भी बैठे होंगे, एक कॉपी पेन लेंगे तो उसका बेटा पेज का जो है प्लेन हो सकता है। दीवार बनाएंगे, दीवार का प्लेन हो सकता है। अगर आप जो है दरवाजे बनवाएंगे, दरवाजे का प्लेन हो सकता है। जहाँ भी आप बनाएं हमेशा वो एक प्लेन में लाई करेगी। प्लेन बदल नहीं सकती लाइट तब तक जब तक इंसिडेंट को आप ना बदलें, और तब बेटा एक मोड़ने पे, काटने पर उस प्लेन के रिफ्लेक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। सब लोग अच्छे से याद कर लीजिए इस बात को। तो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड थ्रू दिस एक्टिविटी। आइए थोड़ा लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे आप, इसका नियम ये है, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, all lies in the same plane, all lies in the same plane। सभी क्या करती हैं, सेम प्लेन में लाई करती हैं। तो सभी सेम प्लेन का मतलब आप समझ गए होंगे। एक्टिविटी 2 आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको बात कर सकता है कमेंट बॉक्स में, बेटा हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। स्टूडेंट्स देखिए, जो प्लेन मिरर आपने देखा, जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, देखिए ध्यान से आप। ये प्लेन मिरर है, इसका इमेज देखिए, ये चीज़ ये कैसा बन रहा है, ध्यान से ये देखिए। अगर आप इसको पास में ले जा रहे हो तो उधर से भी इमेज क्या हो रही, पास में आ रही है। दूर ले जा रहे हो तो इमेज भी देखिए दूर जाती चली जा रही ना। मिरर को देखिए, देखिए पास में ला रहे हो वो भी पास में आके सट जा रही है, तो ऐसे सट जा रही है। ऐसे इसी चीज़ को आपको समझाना था। अगर हम ऐसे लेके आ रहे हैं, जितना पास में ला रहे हैं तो वो पास में आती चली जाएगी। देखिए, और दूर चले जाएंगे तो हम, जैसे हम दूर चले जाएंगे हमारी इमेज भी क्या होती जाएगी, दूर होती चली जाएगी। तो प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनता है, जो आपने देखा, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, आखिर वो कैसे बनती है, तो इसको हम लोग समझते हैं। प्लेन मिरर के थ्रू जो इमेज बनती है, आप बताइए, आप घर में जब मिरर देखते हैं खड़े होकर के, थोड़ा पीछे जाते हैं तो इमेज भी देखिए पीछे चलती चली जाती है। आप जब ऐसे आगे आते हैं तो इमेज भी आगे आती चली जाती है। तो आगे जो आना, जिस तरह से आप दूरी, जितनी दूरी आपकी होगी मिरर से, आपकी दूरी जो होगी उतनी ही दूरी मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी वहाँ की होती है। हमेशा सेम डिस्टेंस पर बनती है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो इमेज की होती है, पहली बात इरेक्ट होती है। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, इरेक्ट होती है।
इरेक्ट मतलब होता है बेटा सीधा, अगर हम लोग उसकी बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, सीधा। इरेक्ट होती है। दूसरी बात होती है सेम साइज, आप जितने लंबे हैं उतनी ही लंबी आपकी इमेज दिखाई देगी, तो साइज भी कैसी होगी, सेम होगी। तीसरी बात है सेम डिस्टेंस पे बनेगी मिरर से, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर। मिरर से जो दूरी होगी ऑब्जेक्ट की उतनी ही दूरी होगी जितनी दूरी इमेज की होती है, यानी सेम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को बनेगी इमेज सेम डिस्टेंस पर बनेगी। और उसके बाद अगली होगी, क्या स्क्रीन पर आप इसको पा सकते हो बेटा, नहीं पा सकते। जैसे हमारी इमेज है, हम डायरेक्ट चाहें कि रिफ्लेक्ट करा लें तो हम मिरर में देखेंगे, ऐसा नहीं, मिरर फिर उसको प्रोजेक्ट नहीं कर सकता कहीं भी, हम बस मिरर में देख सकते हैं, तो ये स्क्रीन पर नहीं पा सकता। इसको कहेंगे इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको स्क्रीन पर नहीं लाया जा सकता, इसको स्क्रीन पर नहीं लिया जा सकता। इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज होती है, रियल इमेज नहीं होती है। ओके, कैसी इमेज होती है, वर्चुअल इमेज ऐसी इमेज होती है, अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट नहीं देखा होगा, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में अंतर देखना है तो बिल्कुल हमारे प्लेलिस्ट में जाइए चैनल के पर और वहाँ पर देख लीजिए कि किस हिसाब से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में क्या अंतर है, हर चीज़ का अंतर है। शैडो और रिफ्लेक्शन में क्या अंतर है, रे और बीम में क्या अंतर है, जो मीडियन और अल्टीट्यूड में क्या अंतर है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या अंतर है, ऐसे डिफरेंट तरह के हमने अंतर को बता दिया है। आप वहाँ जाकर के डिफरेंसेस को भी देख सकते हैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। ओके, तो आपकी जो इमेज होती है प्लेन मिरर के द्वारा वो इरेक्ट होती है, सेम साइज की होती है, सेम डिस्टेंस पर होती है, ऑब्टेन नहीं कर सकते स्क्रीन पर, और वर्चुअल होती है। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी होती हैं जो इमेज फॉर्मेशन होती है बाई प्लेन मिरर। हेलो स्टूडेंट्स, आइए आपको सिखाते हैं बेटा कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। एक्टिविटी 16.3 चैप्टर 16 लाइट का एक्टिविटी नंबर 16.3 है लेटरल इन्वर्जन। आप देखिए, आप बाएं हाथ उठाएंगे तो मिरर का जो इमेज होगा वो आपको दायां हाथ उठा करके दिखाएगा। बात समझ रहे हैं, अगर आप बायां हाथ उठाएंगे तो दायां इमेज आपको देखने को मिलेगा, अगर आप दायां हाथ उठाते हैं तो बायां इमेज में जो है आपका हाथ बायां दिखेगा। आप हमको भी देख सकते हैं, आप अपनी तरफ से देखेंगे, देखिए यहाँ पर हम हैं तो ये बायां दिखेगा, आपकी तरफ दिख रहा होगा। दूसरी बात इसको समझिए, ये देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिए पलट करके कैसे दिखाता है, देख रहे हैं। जब हम इसको इधर करते हैं देखिए क्या दिख रहा है, क्या, अगर देखिए यहाँ से ध्यान दीजिए, अगर हम लोग इस साइड देखते हैं, मिरर की बात हम लोग करते हैं, इसको देखिए सीधा है, और मिरर में अगर हम लोग देखते हैं देखिए क्या होगा। अगर हम देखिए इधर से हमारा इधर वाला जो है ये कैप जो है, ये इधर नहीं हैंडल जो लगा है इसका पेन की, तो इसको जो है हम अगर उधर रखते हैं तो पलट के देखिए सीधा दिखा रहा है, इधर हैंडल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा, आप ध्यान दीजिए, हमने उधर किया है लेकिन पलट करके इस साइड दिखा रहा है। और अगर इधर करते हैं तो उधर हैंडल ही नहीं दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है, इस घटना को हम लोग लेटरल इन्वर्जन कहते हैं, जिसमें क्या होता है हमारा लेफ़्ट का राइट और राइट का लेफ़्ट दिखाई देता है। उस घटना को क्या कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन। यानी लेफ़्ट अगर हम लोग देखेंगे तो राइट दिखाएगा, और अगर राइट देखेंगे तो क्या दिखाएगा, लेफ़्ट दिखाएगा। तो इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, इन्वर्जन। देखिए यहाँ से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से लाइट यहाँ पे आ रही है तो इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, और दूसरी रे अगर हम लोग ले आकर यहाँ भी गिरा रहे हैं तो यहाँ भी रिफ्लेक्ट कर जाएगी। लेकिन हम इसको इमेजिन करके पीछे बढ़ाएं तो यहाँ पर जाकर के दोनों लाइट यहाँ मिलेंगी, और यहाँ पर आपको वर्चुअल इमेज, वर्चुअल का मतलब जो किसको स्क्रीन पर नहीं पा सकते हैं, केवल वर्चुअली उसको देख सकते हैं, उसको हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। तो वर्चुअल इमेज आपको आई पर मिलेगी, और ये कैसी होगी, यहाँ जितनी लंबी ये होगी, ध्यान दीजिएगा, उतनी ही लंबी इसकी भी हाइट होगी, यानी सेम साइज की हाइट होगी, वर्चुअल होगी। दूसरी बात सेम साइज की होगी, वर्चुअल होगी, सेम साइज की होगी, सेम डिस्टेंस पर, जितनी दूरी ये होगी, अगर मान लीजिए 2 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी दूरी पर बनेगी बेटा, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगी। तो सेम साइज सेम डिस्टेंस, सेम साइज सेम डिस्टेंस, वर्चुअल इमेज बनेगी, सेम साइज बनेगी, सेम डिस्टेंस पर बनेगी। और आप पास लेकर आएंगे तो वो भी पास आ जाएगी, दूर लेकर आएंगे तो
तो भी क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। तो आई होप सभी समझ गए होंगे कि लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं एक्टिविटी नंबर 16.4 का, जो रेगुलर और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के बारे में है। आखिर डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन क्या होता है और रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, सभी लोग को खूब अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा साथ देना है और चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। ओके बेटा, ये देखिए सरफेस है, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, इसको हम लोग रफ सरफेस कहते हैं। क्या कहते हैं, रफ सरफेस। जो खुरदुरा सरफेस होता है उसको हम लोग रफ सरफेस कहते हैं। और ये आपका जो आपको देख रहे हैं, इस सरफेस कैसा है, स्मूथ। स्मूथ मतलब होता है चिकना, ये चिकना सरफेस है, स्मूथ सरफेस है। अब यहाँ पर लाइट को अगर हम ला के गिराएंगे, क्योंकि लाइट जो बीम आएगी किसी भी सोर्स से आएंगी, वो कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी। तो पैरेलल अगर लाइट आकर के गिर रही हैं, लेकिन चूंकि सरफेस कैसा है, उबड़ खाबड़ है, जहाँ भी पाएगी उस डायरेक्शन में ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, किसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होगी। आने की डायरेक्शन अगर ऐसे है तो ये किस इस तरह से लौट जाएगी, यहाँ टकराई कोई इधर लौट जाएगी, कोई यहाँ, जहाँ भी गिरेगी, जहाँ भी पाएगी वहाँ पे क्या हो जाएगी, लौट आएगी। तो ये ऐसा जो रिफ्लेक्शन होता है, जो कैसा सरफेस है, रफ सरफेस से। बेटा ध्यान से समझिएगा, हमारी बात को एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि रफ सरफेस अगर होगा तो कैसा रिफ्लेक्शन होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। कैसा होगा, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन होगा। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन कहाँ से होगा, रफ सरफेस से। लेकिन अगर यहाँ से आ रही है, ये सरफेस आपका प्लेन सरफेस है, जैसे हम लोग प्लेन मिरर भी कहते हैं। तो यहाँ से अगर लाइट आ रही है पैरेलल, यहाँ भी अगर आएगी तो ये टकराने के बाद एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नॉर्मल बनाते हुए ये मुड़ जाएगी। यानी आने वाली रे पैरेलल होती हैं तो जाने वाली रे भी पैरेलल होंगी। ये आने वाली रे का नाम इंसिडेंट रे है। नॉर्मल बनाते हुए ये सभी लाइन जो है पैरेलल ही जाएंगी। तो आपको बस यही समझना है कि सारी रे पैरेलल जा रही हैं। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन जो होता है वो आपका प्लेन सरफेस से होता है। इस रेगुलर रिफ्लेक्शन का नाम है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से, आपसे पूछते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन किस सरफेस से होता है, प्लेन सरफेस से। और जो इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन किससे होता है, रफ सरफेस से होता है। बेटा इस बात को आप समझिए, इसमें डायरेक्शन जो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन होती है वो फिक्स नहीं होती है, जबकि रेगुलर में रिफ्लेक्शन की डायरेक्शन जो है आपकी फिक्स रहती है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज़ रेगुलर रिफ्लेक्शन और व्हाट इज़ इरेगुलर रिफ्लेक्शन। तो इस चीज़ को आपको समझ गए होंगे। अब देखिए कि हम मून को कैसे देख पाते हैं और सन को कैसे देख पाते हैं। हमने आपको पहले ही बताया था बेटा कि सन की अपनी एक लाइट होती है, लेकिन मून जो है सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। आइए इसको थोड़ा समझाते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपको समझाते हैं कि सन का जो रिफ्लेक्शन कैसे होता है। ये देखिए सन है, सन आप जानते हैं अपने स्थान पर घूमता है, लेकिन अपने ही स्थान पर घूमता है। कोई भी चीज़ यहाँ स्थिर नहीं है। पूरी पृथ्वी पर कोई भी चीज़ स्थिर नहीं है। अगर आप स्थिर हो जाएंगे तो नष्ट हो जाएंगे, अगर आप चलते रहेंगे तो चलते रहेंगे। पृथ्वी घूमती है लगभग 30 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। हमारी पृथ्वी वेस्ट टू ईस्ट घूमती बेटा। तो हम क्यों स्थिर रहें, अगर हम भी मोशन करना पड़ेगा। सारी चीज़ें मूवेबल हैं। सन अपने स्थान पर फिक्स है, लेकिन अपने एक्सिस पर ऐसे से घूमता रहता है, फिक्स होकर ऐसे से घूमता रहता है। कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। मून देखो, मून क्या करता है, अर्थ के अराउंड घूमता रहता है। हर कोई प्लेनेट, मरकरी, वीनस, जितने भी सारे प्लेनेट हैं, इस समय 8 प्लेनेट्स हैं, वो सारे प्लेनेट घूम रहे हैं। अगर घूमेंगे नहीं तो नष्ट हो जाएंगे। कोई न कोई उसको क्या ले लेगी, खींच लेगी अपनी तरफ। इसीलिए सारी चीज़ें क्या हो रही बेटा, घूम रही। इसलिए आप भी क्या है, घूमिए मत, मतलब आप चलते रहिए। हमेशा ऐसे नहीं लेजी की तरह सुस्त रहिए, पड़े रहिए बिस्तर पे, कुछ ऐसा काम मत करिए। तो हम आप भी बस यही कहना चाहते हैं, हमेशा घूमते फिरते रहिए और अपने शरीर को मोशन में रखिए। खेलिए, आउटडोर गेम्स खेलिए, मोबाइल गेम ज़्यादा खेलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग समझ में आता है। यहाँ से सन है। सन क्यों हमको दिखता है, क्योंकि सन की अपनी एक लाइट होती है। ध्यान दीजिएगा, सन की अपनी एक क्या होती है, लाइट होती है। तो सन की अपनी एक लाइट होती है। तो ध्यान से समझिएगा, ये सन है, सन की अपनी लाइट इमिट कर रहा है। तो ये कैसा है, कैसा ऑब्जेक्ट है, लुमिनस ऑब्जेक्ट है। क्या है बेटा,
लुमिनस ऑब्जेक्ट है, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो अपना लाइट देता है। ये सन लुमिनस है। सन से लाइट जो है मून पे अगर आती है, मून की अपनी कोई लाइट नहीं है, तो यह क्या करेगा, लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा। लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। ध्यान दीजिएगा, लाइट को क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। तो सन से आने वाली रे को मून क्या करता है बेटा, रिफ्लेक्ट। अर्थ पे हम लोग रहते हैं, हम रहते हैं, आप रहते हैं, सारा जो ह्यूमन हैं वो अर्थ पे रहते हैं। तो अर्थ पे हम रहते हैं, हमको लगता है ये भी चमक रहा है, लेकिन ये वास्तव में ये कैसा ऑब्जेक्ट है, नॉन लुमिनस। ये क्या है, नॉन लुमिनस ऑब्जेक्ट है। ये केवल लाइट को रिफ्लेक्ट करके खुद अपनी पोजीशन को बताता है कि हम यहीं पर हैं, देखते रहिए, हम सन का हम अर्थ का चक्कर लगा रहे हैं, हम जो है यहाँ पे, हमारे कारण ज्वार भाटा आ रहा है, जो आप जानते हैं ना, हाई टाइड्स और लो टाइड्स आ रहा है, अपनी पोजीशन बताता है मून। तो इस बात को आप समझिएगा, ये लुमिनस है, ये नॉन लुमिनस है, लेकिन लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। तो ये जो लाइट की डायरेक्शन किधर से आ रही है, किधर को जा रही है, ये बताना बहुत ज़रूरी है बेटा। तो डायरेक्शन सन से लाइट आती है, मून पर पड़ती है, मून लाइट को रिफ्लेक्ट करके इसको ज़मीन पर यानी अर्थ पर भेज देता है। अर्थ पे हम लोग रहते हैं, हम रहते हैं, हम मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, हम सब, आप सब, सारे लोग रहते हैं। तो हमको चीज़ें अच्छे से दिखाई देती है कि मून है, जबकि वास्तव में मून का अपना कोई लाइट नहीं है, ये सन की लाइट से ही प्रकाशित होता है। आइए स्टूडेंट्स, हम लोग समझते हैं आखिर एक्टिविटी 16.5 को, जो कि मल्टीपल इमेज के बारे में बताया गया है कि मल्टीपल इमेजेस क्या हैं। मल्टीपल इमेजेस मतलब जैसे आप नाई की दुकान पर बाल कटाने जाते हैं, या जैसा भी आप बाल कटाने जब नाई की दुकान पे जाते हैं, तो आप देखिए, आपके जो पीछा जिसे इधर काटता है ना बेटा, तो पीछे कई लेयर में दिखती है, अरे हमारा बाल बहुत हैंडसम यानी काटा है, कितना बढ़िया बाल काटा है, अरे यार पीछे अच्छे से नहीं काटा, और छोटा करो या और बड़ा करो, अच्छे से तो कैसे, बड़ा तो नहीं कर सकता, यानी और छोटा करो। ये सारी चीज़ें लाइट जो है उस किसके द्वारा दिख पाती है, मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कारण ही दिखती है। अब बताइए कितनी इमेज बन सकती है, तो एंगल पर डिपेंड करता है, दो मिरर कैसे रखा गया है उसी पर डिपेंड करता है मल्टीपल रिफ्लेक्शन। आइए हम लोग एक्टिविटी नंबर 16.5 को समझते हैं। आखिर मल्टीपल रिफ्लेक्शन, कई बार रिफ्लेक्शन होगा तो कई बार इमेजेस बनेंगी। तो आइए आपको सिखाते हैं बेटा कि हम लोग किस तरह से रिफ्लेक्शन होता है, मल्टीपल इमेजेस बनती हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास दो मिरर हैं, एक मिरर आपको मान लीजिए M1 मान लीजिए, एक मिरर मान लीजिए M2 मान लीजिए। इन दोनों के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं और कुछ एंगल पर आपको होता है ना, इसका मेन होता है बेटा कितना डिग्री पर हम रखते हैं, इसका फार्मूला होता है 360 डिग्री अपान n। 360 डिग्री अपान n, नंबर ऑफ इमेज n ना लिख करके हम थीटा लिखेंगे, 360 अपान n को ही हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेज। नंबर ऑफ इमेजेज किसको कहते हैं, 360 अपान थीटा को हम लोग कहते हैं नंबर ऑफ इमेजेस। लेकिन बेटा एक विशेष बात ध्यान दीजिएगा कि 360 अपान थीटा करने के बाद नंबर ऑफ इमेजेस में हमको ये समझना है कि थीटा से काटने के बाद अगर इवन नंबर आता है, इवन नंबर जानते हैं 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 एट्सेट्रा, अगर इवन नंबर आता है उसमें से एक कम कर दीजिएगा। 360 अपान थीटा करने के बाद अगर एक इवन नंबर आ जाता है तो एक कम कर दीजिएगा, तो उतनी इमेज आपको मिलेगी। जैसा मान लीजिए हम लोग कितना पर रखते हैं, 60 डिग्री पर, मान लीजिए इनके बीच का एंगल कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। तो यहाँ देखिए 360 डिग्री अपान 60 डिग्री ये आपको रखना है। 360 तो हमेशा रहता है, 6 कट गया, 6 क्या आ जाएगा, 6 आया। लेकिन आंसर 6 मत लिखिएगा, 6 इवन नंबर है, क्या है, इवन नंबर है। तो बेटा इवन नंबर होगा, हमने आपको बताया, इसमें से एक कम कर दीजिए, 6 - 1 कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 5। मतलब अगर 60 डिग्री पर रखेंगे तो कितनी इमेज मिलेगी, जितनी 5 अंगुलियां हाथ में होती हैं उतनी इमेज मिलेंगी अगर 60 डिग्री पर रखते हो बेटा। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर 180 पर रखते हैं, दोनों को प्लेन रख देते हैं, 180 पर रखते हैं, तो 360 डिग्री अपान 180 डिग्री आप करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, 18 2 मतलब 2 आ जाएगा। तो 2 भी तो इवन नंबर है, 2 इवन नंबर है,
तो 2 - 1 कर देंगे तो 1 इमेज मिलेगी। एक इमेज 180 मतलब बेटा सीधा ही रखना है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 180 का मतलब क्या होता है, एकदम सीधा रखना है। और सीधा रखोगे तो भाई अपने तो शक्ल देख पाएंगे, 180 पर तो अपने ही शक्ल देख पाएंगे। आप देखिए इसमें 180 खुद है, तो इसमें कितनी इमेज आपको दिख रही है 180 पर, तो 180 पर तो अकेले ही इमेज मिलेगी ना, 180 पर तो अकेले ही इमेज मिलेगी ना, 150 इमेज थोड़ी मिलेगी 180 पर। तो इसी चीज़ को आपको समझना है, अगर 180 पर रखेंगे तो एक ही इमेज मिलेगी। कैसे मिलेगी, 2 आएगा काटने के बाद, लेकिन एक हमको घटाना पड़ता है, जिसके कारण एक ही इमेज आपको देखने को मिलेगी। तो सभी लोग समझ गए होंगे। अगर हम मान लीजिए 45 डिग्री पर रखते हैं तो कितनी इमेज मिलेगी, 45 डिग्री पर रखते हैं 360/45 करते हैं, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10। तो अगर हम लोग यहाँ थोड़ा ध्यान दें, 9 से इसको काट दीजिए तो 9 8 जा 72, ठीक है भाई। 5 7 5 9 जा 45, 5 7 जा 35 और 1 6 5 2 जा 28 आया। 8 भी इवन नंबर आया, तो इवन नंबर आने के लिए ही 8 - 1 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 8 में से 1 जाएगा 7। अगर 45 डिग्री पर रखेंगे तो कितनी इमेज मिलेगी 7। तो बेटा ये प्रैक्टिकल भी आपके सिलेबस का है, तो सभी लोग इसको अच्छे सीखिए, कितनी नंबर ऑफ इमेज कैसे निकालेंगे। आई होप सभी आप लोग 16.5 को समझ गए होंगे कि कितनी इमेज देखने को मिलेगी।